एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला, जिसके पत्ते हरे रहने के कारण ये बगीचा में लगाया जाता है, ये गांव में भी लगाया जाता है, ये रास्ते की दुतरफा भी लगाया जाता है। इसका नाम है सप्तपर्णी। मराठी में इसको सातवीन बोला जाता है, अंग्रेजी में इंडियन डेविल्स ट्री बोला जाता है। इसके पत्ते जो है, पत्ते 7 तक होने के कारण, 4, 5, 6, 7 तक होने के कारण सप्तपर्णी में बोला जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्स्टोनिया स्कोलैरिस बोला जाता है। ये अपोसाइनेसी कुल का पौधा है, और अपोसाइनेसी कुल का जो पौधा होता है उसका अगर हम पत्ते तोड़े तो पत्ते से ये मिल्क आ जाता है, लैटेक्स आ जाता है, और इसके कारण ये जो कैरेक्टर है हम इसको पहचान सकते हैं। और ये जो पौधा है औषधि होने के कारण महत्व भी बहुत बड़ा है। ये जो पौधा है ये त्वचा विकार में भी काम करता है, संधिवात में भी काम करता है। इसका जड़ हो, इसका तने का छाल हो, या इसका फल हो, इसके पत्ते हो, सभी काम में आते हैं। ये जो पौधा है जब फ्लावरिंग में होता है, अगर वो घर के पास में होता है तो कई लोगों को इसका एलर्जी भी हो जाता है, तो इसलिए घर के पास इसको न लगाए। और ये औषधि जो है, काफ़ी सारा औषधि होने के कारण इसका कल्टीवेशन होना जरूरी है। और इसके औषधि के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ वैद्या अपूर्वा संगोराम मैम आई है। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि मैम इसके औषधि गुण बताएं। नमस्ते सर, ये सप्तपर्णा प्लांट है। सर ने अभी जैसे बताया कि उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलोस्टोनिया स्कोलैरिस। तो स्कोलैरिस जो नाम है उसका, तो स्कोलैरिस नाम इसलिए बताया गया है कि ये इसकी छाल जो है, उसका साल जो है वो स्कूल के बच्चों के लिए उपयोग है। और इसके छाल से वो स्कूल में बोर्ड जो है, हम पहले वो लिखने के लिए यूज करते हैं, और उसका बॉर्डर जो है इसकी लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी लकड़ी से बनाया जाता है, सॉफ्ट होता था, उसका व्हाइट कलर होता था। और पहले पुराने जमाने में लिखने का जो पार्टी है वो जो इसके लकड़ी से बनाया, इसलिए स्कोलैरिस नाम आया। स्कोलैरिस नाम इसकी वजह से उसको आया है। तो ये एलोस्टोनिया स्कोलैरिस, ये इसका औषधि महत्व भी बहुत सारा है, क्योंकि ये प्लांट तीनों दोषों के ऊपर काम करता है। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों के ऊपर ये प्लांट काम करता है। तो सप्तपर्णो त्रिदोषग्नो वीर्योष्णो अग्नि प्रदीपकः मंदगंधि व्रणहरः तिक्तः कृमि विनाशनः कुष्ठं जीर्ण ज्वरं श्वासं गुल्मं च ग्रहणी तथा प्रवाहिकां सरक्तां च वात रक्तम विनाशय। देखो कितने सारे, बहुत अच्छा वर्णन उसका आया है। एक तो ये मंदगंधी है, उसका गंध बहुत ही अच्छा आता है। और स्पेशलिटी ये है, इसका जो रस है वो तिक्त रस है। तिक्त मीन्स कड़वा रस है। तो कड़वा रस है, तो आयुर्वेद में उस रस के वजह से बहुत सारे कफ विकार में इसका अच्छा प्रयोग होता है। कफ के जो विकार है, फॉर एग्जांपल कृमि है, हर तरफ के स्किन डिसीजेस है, कुष्ठ है, तो उसके ऊपर त्वचा विकार बहुत सारे, उसके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। बहुत सारे उपयोग इसमें आयुर्वेद में बताए गए हैं। और ये जो पौधा है गाँव में लगाया जाता है, शहरों में लगाया जाता है, बगीचों में लगाया जाता है, लेकिन उसके उपयोग के बारे में हमें कम जानकारी है। इसके उपयोग जो है हम देखते हैं कि घर घर में भी हम कर सकते हैं। तो उसको हम मैम घर में या ट्रेडिशनल पद्धतियों में कैसे लाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ट्रेडिशनली सिंपल प्लांट जो है वो दंत रोग में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग आता है। दंत कृमि जैसे बोलते हैं कि दांतों को कीड़ लग जाती है और उसकी वजह से जो पेन होता है, तो उसमें हम इस प्लांट का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कौन सा भाग उपयोग में लाया? उसके सर छाल जो है, वो छाल, तने का छाल जो है, वो छाल का चूर्ण जो है वो अगर हम दंतों को लगाए तो दंत कृमि और दंत के जो विकार है, दंत का पेन जो है, उसमें इसका बहुत पेट में कृमि है तो कैसे उपयोग में? पेट कृमि में भी इसकी जो छाल है वो इधर मधु से और गर्म पानी के साथ जब अगर हम ले ले, और इससे हम उसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। सप्तपर्णा का काढ़ा भी बहुत अच्छा उपयोगी है जी। और एक अच्छा इसका उपयोग है, वो अभी डायबिटीज के मरीज बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज में इसका बहुत सारा अच्छा उपयोग आया है। प्रमेह जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो प्रमेह में भी इसकी छाल का जो काढ़ा है वो काढ़ा बनाकर अगर प्रमेही रुग्ण पी जाए तो इसका शुगर कम करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग हो जाता है। त्वचा विकार हो या कृमि विकार, हम चाहते हैं कि ये जो पौधा है तो डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो पौधा है बहुत ही गुणकारी पौधा है। ये जो पौधा है ये मल्टीपर्पज़ भी है और गांव-गांव में हम लगा सकते हैं। इसका हमें रोप जो अगर बनाना है तो बीज जो है इसके फल आ जाता है, फल से हम बीज निकाल के बीज से इसका रोप बना सकते हैं। जो बीज होता है वो छोटे आकार का होता है, उसके साथ छोटा फल में कपास होता है, वो कपास को हमें बाजू में निकालना है और फल को जो फल से हमें बीज अलग करना है और जो
बीज होते हैं उसके गुनगुने पानी में रख के अगर हम उसका मिट्टी में डालते हैं तो उसका रोप बन जाता है। तो हम इसका स्टेम कटिंग से भी, तने का कटिंग से भी रोप बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका जो है बीज से हम रोप बना के इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, कॉन्जर्वेशन कर सकते हैं। ये अच्छा दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत सप्तपर्णी वृक्ष हम जरूर लगाएं, इसका इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें, इसका संवर्धन करें। धन्यवाद।